ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए 1000 बेस्ट साइंस वन लाइनर के ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम ऑलरेडी जो दूसरे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं यूपी के फॉरेस्टर, मध्य प्रदेश का वन दरोगा, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में साइंस कैटेगरी से जितने भी क्वेश्चन हैं हमने पिक करके वन लाइनर आपके लिए फ्रेम किए हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। जैसे एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किडनी की स्टडी, किडनी की, जैसे कल हमने पढ़ा था फ्लावर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है, जिसमें फूलों के बारे में पढ़ते हैं, एंथोलॉजी आपने पढ़ा होगा। बट आपका क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों ने आंसर करना है, किडनी जो होती है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। जब किडनी के बारे में कोई पढ़ता है डिटेल में तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। उत्तराखंड वन दरोगा का एग्ज़ाम 11 जून 2023 को होने वाला है। ये एक क्रैश कोर्स है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें सभी वन लाइनर, टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। इसमें जो भी मेंशन चीज़ें हैं वो आपको टेलीग्राम में दे दी जाती हैं। मैं आपको एक बार टेलीग्राम का पेड बैच शो कर देता हूं। बट विदाउट मूविंग फर्दर, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सर्च बॉक्स में यूके पीआर पब्लिकेशन आप सर्च करेंगे तो ऑलरेडी जितने भी उत्तराखंड रिलेटेड एग्ज़ाम है, चाहे अपकमिंग वन दरोगा, वीडियो वीपीडीओ, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, करंट अफेयर से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड सभी वीडियोस अभी इसी चैनल पर आपको आने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नाउ ये है हमारा पुनर्जन्म सुपर 50 बैच वन दरोगा एग्ज़ाम का। ऑलरेडी बहुत सारे जो बच्चे हैं हम उनको ऐड करते रहते हैं। जैसे आपको ऐड करते ही आपको ये फैक्ट मिलते हैं। वन लाइनर की पीडीएफ ऑलरेडी शेयर की हुई है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, राइट। आप जैसे जैसे ऊपर देखेंगे ये सब टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी देखने को मिलेंगी। नाउ अब आ जाते हैं वन लाइनर के क्वेश्चन। और ये वीडियो आप 1.5 की स्पीड में या 2x की स्पीड में सुन सकते हैं। बाकी जिसके पास पीडीएफ है वो डायरेक्टली पीडीएफ से रिवाइज कर सकता है, ठीक है। नाउ जिससे पीडीएफ से रिवाइज नहीं होता ये वीडियो देख के भी, क्योंकि हर एक फैक्ट के साथ हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताते रहते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन हो गया कि दूध से दही कैसे बनता है, उसके पीछे एक कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एड्स किसके कारण फैलता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम, फिजिकल कांटेक्ट यानी कि शारीरिक संपर्क बनाने से एड्स फैल सकता है। वायरस, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है वायरस, जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो व्हाट हैपन्स इन वायरस, क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब दो चीज़ें एक साथ दे रखी हैं, यहाँ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ही दोनों वायरस में होते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वायरस में ऐसा लगता है कि नहीं होगा, बट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। बाकी ये तो सिंपल है, रेनबो बचपन से देखा ही हुआ है और 7 रंग होते हैं जिसे विबग्योर आप कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर रिलेटेड भी चीज़ों में पूछा जाता है। जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं एनिमल्स में, वो किसके कारण होती है। वायरस के कारण होती है, ठीक है। आपको ऑप्शन आएगा वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मशरूम क्या है। मशरूम एक तरह का फंजाई है। एंड नाउ जो फंजाई यानी कि फंगस, फफूद होती है, अगर हम कोई भी साइंटिस्ट अगर उसकी स्टडी करेगा तो उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। और जो बंदा करेगा, जो साइंटिस्ट करेगा, माइकोलॉजिस्ट कहेंगे। तो फफूद के बारे में पढ़ना, राइट, फंजाई के बारे में पढ़ना, ये किस में पढ़ते हैं हम, माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन कब डिस्कवर किया गया। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, राइट। पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है जब भी इन्वेंशन के बारे में बात आती है। तो पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, राइट।
नाउ पेनिसिलिन होता क्या है? पेनिसिलिन जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे ये ट्रीट करने के काम आता है। नाउ नेक्स्ट, हु कॉजेज द डिजीज़, एक बीमारी है जिसको एथलीट्स फुट कहते हैं। और फंगस नेम्ड, ये एक कवक के कारण होता है। कवक की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। और ये फंगस का नाम क्या है? टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस नाम का एक फंगस होता है। तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वो एक फंगस से होती है। ठीक है, अब इस बीमारी में होता क्या है, आप सबको जैसे नाम से लग रहा है एथलीट फुट्स, मतलब पाँव में अगर आप देखेंगे तो फंगस फफूट टाइप की लग जाती है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है वो। नाउ द टू क्लासेस ऑफ प्लांट्स दैट मेक अप द लाइकन आर, आप सबको पता है लाइकन दो चीज़ों से मिलकर बने रहते हैं, दो वर्ग के पौधे होते हैं। सबसे पहला फंजाई और दूसरा होता है एल्गी। एल्गी और फंजाई मिलके लाइकन्स बनाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु गेट्स लिटमस। ठीक है, या लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लाइकन के पेड़ से मिलता है, लाइकन से मिलता है। लाइकन से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? लिटमस। लिटमस क्या होता है? जो एसिड यानी कि अम्ल को और बेस यानी कि क्षार को, एसिड यानी कि अम्ल को, बेस यानी कि क्षार को, दोनों को जब भी डालते हैं तो लिटमस पेपर ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कवक जिसे कहते हैं आप फंजाई, और इसकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि ये विविध पोषी होते हैं। ठीक है, डाइवर्स होस्ट, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाते, जिस होस्ट सेल में रहेंगे। फंजाई किसी से अटैच होके उसी के अंदर उसकी बॉडी में रह के खाना बनाते हैं, राइट। डाइवर्स होस्ट होता है, खुद नहीं बनाएंगे फंजाई। तो क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से कौन खाना अपना खुद नहीं बनाता? दैट इज़ फंजाई। हीमोग्लोबिन, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं तो हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहती हैं, कहाँ उत्पन्न होती हैं? ठीक है, बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और आप सबको पता है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और एक सेकंड में करीबन करीबन 2.5 मिलियन आरबीसीज अपना काम ख़त्म करने के बाद। और आरबीसीज हमको कहाँ देखने को मिलेंगी? बोन मैरो में। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जब भी डाइजेशन होता है प्रोटीन एमिनो एसिड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक सबसे अच्छा प्रश्न है और ये आपके जर्नल के लिए भी काम आएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मतलब एक हेल्दी पर्सन है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा? 120/80 mm सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसमें 120 सिस्टोलिक होता है और 80 होता है डायस्टोलिक। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ये होता है 120/80। ठीक है, 80 मिनिमम, 120 ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली कभी कभी 140 दिखा देता है, 150 दिखा देता है, उसका मतलब एक्सट्रीम हाई प्रेशर है, मतलब जो ब्लड है आर्टरीज में बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है। ठीक है, तो जब भी रक्तचाप के बारे में बात आई तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, राइट। सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है, ये क्या होता है? मशीन होगी वो खुद दिखा देगा। ठीक है, कितना प्रेशर है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई भी, जैसे आलू है उसको खा के कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो जो लीवर होता है ना, लीवर इस चीज़ को करता है काम, कार्बोहाइड्रेट को। जैसे अब प्लांट में स्टार्च वगैरह स्टोर्ड एनर्जी फूड की तरह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, तो ये हमारा लीवर ही करता है जो ग्लाइकोजन की तरह यूज़ में ले आता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहते हैं, और ये विरंजक चूर्ण होता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा भी जाता है। नाउ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय, आप सबको पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की कमी है हमारी बॉडी में तो इससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप रतौंधी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखो दो समतल दर्पण के एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं। ठीक है, दो समतल यानी कि प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे में 60 डिग्री के एंगल में झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दैट इज़ 5। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ ए बॉल प्लेस्ड बिटवीन दैम? दैट इज़ 5। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एनसीईआरटी में भी कराया हुआ था। नाउ देखिए, इसको पेड बैच के यहाँ पर ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। कुछ इमेज हम यहाँ पर देख लेते हैं प्लेन मिरर की। देखिए, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, दोनों 60 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। देखो, एक प्लेन मिरर ऐसा, ये पॉलिशिंग साइड जो सिल्वर साइड होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड ये सामने वाली। ठीक है, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना है। अब देखो, एक तो क्या हो सकता है, डायरेक्ट आप रट लो कि 60 डिग्री बना है तो इसके बीच में एक बॉल रखी है तो ये कितनी इमेज बनाएंगी? बॉल तो एक ही है, दोनों टोटल काउंट करेंगे तो कितनी बनाएंगी? वैसे 5 याद कर लिया, बट मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। देखो, ऑड या इवन का, और वो सब में अप्लाई होगा, ऑड या इवन का। आप सबको पता है पूरा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 60 का बन रहा है। 0 से 0 गया, 6 6 जा 36। तो हमारे पास जो डिजिट आई गिन के 6 आ गई। अब ये ऑड है या इवन है, सम है या विषम है, आप सबको पता है। जब भी इवन होगा, जब भी इवन होगा यानी कि सम होगा, तो उसको 1 से माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब जो ऑलरेडी विषम आया, सपोज 360 डिवाइडेड बाई कुछ ऐसे डिजिट जिसमें वो ऑड आया, वो डायरेक्टली रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है ये 5 कैसे आए। देखो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। 2 केस हैं इसमें। पहले केस में अगर इवन होता है तो -1 करोगे, ऑड होता है तो डायरेक्टली 360/a ही करोगे। ठीक है, 360/a मतलब वो काट के ऑड आ गया तो ठीक ही है, जो आंसर है वो ही रहेगा, वही उतनी इमेज बनेगी। सपोज इवन आ जाता है, जैसे 6 आ गया डिवाइड करके, तो -1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत पॉसिबल है कि पूछा जा सकता है कि 2 प्लेन मिरर के बीच में कुछ इमेज बन गई। तो बहुत सिंपल है, बार बार कर रहा हूँ। 360 से उस एंगल से डिवाइड करोगे, 60 डिग्री दिया हुआ है तो उससे डिवाइड, 20 दिया होता है तो उससे डिवाइड, फिर ऑड या इवन देखना है, उस बेसिस पर आपकी इमेज फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो आई होप ये आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई, जिसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं अंग्रेजी में, 4% बढ़ा दी जाए। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। हमने आपको सेकंड पेंडुलम भी पढ़ाया था। सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 2 सेकेंड है, राइट। उसकी लेंथ अगर आप देखेंगे 99.3 cm में आ जाएगी, राइट। फ्रिक्वेंसी उसकी 12 हर्ट्ज जाएगी। यह हमने सेकंड पेंडुलम का याद किया था। अब यहाँ पर बोला जाता है कि अगर सिंपल पेंडुलम है, अगर उसकी लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो देन बाई व्हाट % विल इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज, उसका टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 2%। अगर 8% उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 4% से बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखना, उसका हाफ हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमने करा चुके थे। ओके, चलिए, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। वी लिसन टू द प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट स्टेशन बाय टर्निंग द नॉब ऑफ द रेडियो, इज इट पॉसिबल? किसके कारण होता है? ये होता है रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण, जिसे हिंदी में अनुनाद कहते हैं और अंग्रेजी में रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। रेजोनेंस क्या होता है? फिजिक्स का चैप्टर है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरे लिंक दिए हुए हैं, आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी हम जो सिंपल
हैं वो करते रहते हैं, फैक्चुअल बेस्ड। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? देखिए, व्हाट एक्सपेरिमेंट शुड एन एस्ट्रोनॉट यूज टू फाइंड द टाइम इन ए सैटेलाइट, दैट इज स्प्रिंग क्लॉक। मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ स्प्रिंग क्लॉक की, जो कि हमने शेयर भी की है। नाउ आपको ये इमेज देखने को मिल रही होगी, बट इसके पीछे का मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, रीज़न। अब होता क्या है, वो रोटेट करते रहती है, तो एक तरह से ये स्प्रिंग क्लॉक एनर्जी स्टोर कर लेती है फर्दर मूवमेंट के लिए, या फर्दर जितना भी आगे वो काम करेगी। तो वो रोटेट होते रहेगी, जितना भी वो चल रही है एनर्जी स्टोर हो रही है, फिर से वो धीरे धीरे चलेगी। अब एस्ट्रोनॉट, सिंपल सी बात है, अगर ऊपर मून में भी जा रहा है तो आपके पास ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो किसी थर्ड पार्टी से ना चले, यानी कि उसमें कोई बिजली नहीं होनी चाहिए या बैटरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाते ही वो काम नहीं करेगी। सो स्प्रिंग क्लॉक इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द एस्ट्रोनॉट, राइट। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर डैश डैश नहीं लौटेगा। इफ ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द अर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर देन द बॉडी विल नेवर रिटर्न टू द अर्थ। देखो, सिंपल सी बात है, जो हमारी पृथ्वी है उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चले जा रहा है। एक सेकेंड मतलब अभी तक जितना मैंने एक सेकेंड बोलने में भी 3-4 सेकेंड हो चुके हैं। तो ये होती है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर ये पृथ्वी से फेंका जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बेसिस पे, तो वो अर्थ में वापस नहीं आएगी। अगर इससे कम होगा, क्योंकि ये पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी होती है, अगर इससे तेज़ किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो अर्थ में नहीं जाएगी और रिटर्न नहीं करेगी अर्थ में, ठीक है, क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी है। सफ़ेद रक्त कण, जिसे वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसका पूरा काम रहता है इम्यूनिटी, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजीज़ होती हैं बहुत सारे लोगों को जल्दी लग जाती हैं, वायरल फीवर भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो थोड़े से वीक हैं, कम हैं, तो जनरली इनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, जल्दी से आपको बुखार नहीं आएगा, ये सब चीज़ें WBC का काम होता है। आप लोगों को एक मैंने RBC से भी रिलेटेड फैक्ट बताया, RBC डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। किसमें? स्प्लीन में। ऑर्गेनिज्म ऑफ फंजाई क्लास डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखिए, फंजाई एक तरह का हेट्रोट्रॉफ होता है और इसकी स्टडी को, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी भी कहते हैं, बट इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, इसलिए फंजाई हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, राइट। नाउ आगे बात करते हैं उड़ने वाले, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लाइंग क्रिएचर्स कॉल्ड। अगर जो उड़ने वाले पक्षी हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं तो उनकी स्टडी एरोबायोलॉजी कहलाएगी। व्हाट इज़ द सेल वॉल ऑफ द फंगस मेड ऑफ। फंगस की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, किससे बनी रहती है? चिटिन से, ठीक है, किससे? चिटिन से। इसे हिंदी में काइटिन भी आप कहते हैं, काइटिन, राइट। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगस कॉल्ड, दैट इज़ माइकोलॉजी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फंगस यानी कि फफूंद, और इसको और ज़्यादा हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसे कवक भी कहते हैं। कवक को जो लोग अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के करते हैं, और जो करेगा माइकोलॉजिस्ट उसे कहेंगे। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैश्यू, यानी कि जो आप घर में काजू खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एनाकार्डियम एरोमेटिकम। एनाकार्डियम एरोमेटिकम उसका साइंटिफिक नेम है। बहुत पॉसिबल होता है कि पूछ लिया जाता है, इसलिए ये मेंशन किया गया है। अब देखो, एक बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ किडनी कॉल्ड, दैट इज़ नेफ्रोलॉजी, ठीक है। क्या होती है? नेफ्रोलॉजी। अगर किडनी की जो स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। गन मेटल NCERT में भी बहुत बार मेंशन हुआ है। तो गन मेटल एक एलॉय है। एलॉय हिंदी में इसे मिश्र धातु कहते हैं। तो बहुत सारे धातुओं के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे एलॉय कहेंगे। अब एलॉय कितनी चीज़ों से मिला है? कॉपर, टिन,
और जिंक। कॉपर, टिन और जिंक। 88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक। ठीक है, कॉपर, टिन और जिंक, कॉपर, टिन और जिंक। अब गन मेटल में सबसे ज़्यादा होता है हमारा 88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक। ठीक है, गन मेटल क्या होता है? इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, टिन और जिंक। 88% कॉपर, 10% और 2% जिंक। कॉपर, टिन और जिंक से क्या बनता है? हमारा गन मेटल बनता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप सबको पता है, इसे कहते हैं, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन होता है ना, कभी आप सुनते हैं .com, .in, .co.in, ठीक है, अलग अलग। तो डीएनएस का फुल फॉर्म ही ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। इससे आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को देख सकते हैं, जैसे google.com, ठीक है, nic.in। मैंने आप लोगों को बताया WC का काम होता है इम्यूनिटी, यानी कि इम्यून करेगा, कोई रोग जल्दी नहीं होने देगा। पर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि WBC तो चलो नॉर्मल नाम हो गया कि वाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। ओके। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। ये टिम बर्नर ली, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये इन्वेंट किया था। ठीक है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम ली ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका को आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मेन फंक्शन सेल वॉल का क्या होता है? सेल एंड प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म, राइट। सेल वॉल शेप देगा और प्रोटेक्ट करेगा। हु आर द फर्स्ट वीमेन टू गो इनटू द स्पेस? स्पेस में सबसे पहली महिला कौन थी? वैलेंटीना ट्रेस्कोवा, 1963 में, और ये रशिया की थी, रूस की, रूस देश की तरफ से वैलेंटीना तेरेस्कोवा स्पेस में गई थी 1963 में। बहुत बड़ी बात है। सेल वॉल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किन किन में कोशिका भित्ति होती हैं? सिंपल सी बात है, सेल वॉल क्या करती है? शेप देती है, प्रोटेक्ट करती है। तो फर्स्ट इज सेल वॉल प्लांट्स, सेकंड इज बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इन सब में सेल वॉल होती है। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट शेप देते हैं और अंदर के ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं? जनरली प्रोटेक्ट। तो सेल वॉल प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, एल्गी और फंजाई में देखने को मिलती है। अब ये वाला तो बहुत सिंपल है, अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन कहते हैं, और मेन इसमें N2O और SO2 होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को S, डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के दो, SO2। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब नाइट्रस N2 और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव? ये बहुत बड़ी बात है। और अल्ट्रासोनिक वेव को हम किस में मीज़र करते हैं? दैट इज़ हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है फ्रिक्वेंसी। तो अल्ट्रासोनिक, नाम से लग रहा ना अल्ट्रासोनिक, तो जिसकी भी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, राइट।
व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड? जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जितने भी फीचर्स जाते हैं तो ये हम जेनेटिक्स कहते हैं। कोई जैसे हरियाणा के लोग देखोगे पहलवानी हो गए क्योंकि उनके जीन्स में है वो। आयोडीन इज एन एलिमेंट दैट नेवर रिएक्ट विथ। आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो किसके साथ प्रतिक्रिया कभी नहीं करेगा? ऑक्सीजन। बहुत अच्छी बात है। आयोडीन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता? कभी भी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैग्नीशियम होगा, हॉट वाटर के साथ करता है या नहीं ये पता होना चाहिए। स्टीम के साथ, पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है ये आप सबको बेसिक पता ही होना चाहिए जब भी आप सिलेबस साइंस से दिया हो तो। विच लेंस इज मैग्नीफाई ग्लास? कॉनकेव लेंस इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉनकेव क्या करता है? किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी कर देगा। ठीक है, मैग्नीफाई कर देगा कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस कैसा होता है? ये, और ये जाएगा, ये बड़ी इमेज कर देगा, ये इमेज पूरी बड़ी बन देगी। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर पानी के अंदर कोई बुलबुला है, बबल है, तो वो भी कॉनकेव लेंस की तरह ही उसका नेचर हो जाएगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन स्टील इज, अब देखो आप सबको पता है जो स्टील है, स्टील होता है वह मेजरली आयरन, लोहे से बना रहता है। अब इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें हम कार्बन भी ऐड करते हैं ताकि जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। तो 0.5 से लेके 1.5% तक स्टील आपको देखने को मिलेगा। अमाउंट ऑफ कार्बन इन स्टील इज़ 0.5 to 1.5%। In those countries where the main food grain of people is polished rice, people suffer from very उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल, लोग पीड़ित होते हैं। दैट इज़ विटामिन बी। ठीक है, तो बेरी जो वो होगा डिजीज़ उनको हो जाएगी पॉलिश्ड राइस अगर वो खाएंगे तो। नाउ अब पॉलिश्ड राइस से क्या होते हैं, जो बेसिक विटामिन्स होते हैं वो तो हट जाएंगे, तो इसकी बेरी की कमी हो जाएगी। ए प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू कुक फूड बिकॉज द इनसाइड द कुकर इंक्रीजेज। एक बहुत बड़ी बात होती है, देखिए एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का जो क्वथनांक है जिसे बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये कुकर है, ये ढक्कन लगा, नीचे से आग लगी। वैसे मैं कहूँगा कि अगर इसके अंदर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलो ये अंदर जैसे चावल डाला, चावल में पानी डाला, हमें चावल बनाना है, कुछ भी बना सकते हो। सपोज पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अब कुकर बंद है तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, क्लोज हैं वॉल्स, अब बॉइलिंग पॉइंट ये बढ़ा देगा, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, अब वो 120 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा। तो सोचो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा और ज़्यादा हीट मिल जाएगी उसकी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, खाने के टाइम को वो और ज़्यादा बड़ा मतलब जल्दी बना देगा खाना, क्योंकि और ज़्यादा हीट चाहिए होगी ना पानी की। आप सबको पता है टेम्परेचर का एक जो प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर मैं ये पानी है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस में ये उबल रहा है, ठीक है, जैसे ही ये उबला उसके बाद चाहे फिर उसके नीचे से तुम सिलेंडर लगा दो, कितनी भी आग लगा दो, 100 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसके बाद नहीं बढ़ता। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ फ्यूज़ यूज्ड फॉर। एक फ्यूज़ तार का उपयोग किस लिए होता है? सिंपल सी बात है, एक घर में अगर फ्यूज़ लगाया हुआ है तो अगर पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, अगर हाई वोल्टेज आ जाती है तो फ्यूज़ क्या करता है, ब्रेक करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विदाउट कॉजिंग हार्म, राइट। नाउ ए बॉल मूविंग ऑन ए सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? रोलिंग फ्रिक्शन का, कि अगर सरफेस में कोई बॉल चल भी रही है तो फ्रिक्शन लग ही रहा है, अपर से भी नीचे से भी, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, राइट।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर इनटू हाउ मेनी क्लासेस हैव द लिविंग बीइंग डिवाइडेड। व्हिटेकर के अनुसार जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दैट इज़ 5, जिसमें मोनेरा, प्रोसिटा, प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स आते हैं। और ये कहता है कि एनिमल किंगडम को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं लाइक इन 5 कैटेगरीज, राइट। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ एंथ्रैक्स डिजीज इज फाउंड इन। देखिए एंथ्रैक्स जो रोग है वो ज़्यादातर गाय और भैंसों में ज़्यादा पाया जाता है, राइट। गाय और भैंसों में एंथ्रैक्स बीमारी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है ना। वैसे ही बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, रॉ कैरेट आर ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो ऐसी ही पूरी ये हमने वन लाइनर की सीरीज बनाई हुई है और करीबन करीबन इसमें 1000 क्वेश्चन हैं, आप इसको देख सकते हैं, राइट। ये तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।